हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कुछ एमसीक्यू भी किए थे। आज हम क्लास सेकंड में कुछ एमसीक्यू करेंगे और वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को समझने में, और सीयूईटी में काफ़ी हेल्प करेंगे। क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते भी हैं सीयूईटी के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ द सीपी ऑफ 15 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स। तो इसका मीन क्या है बेटा? सर 15 बुक्स का सीपी यानी 15 आर्टिकल का सीपी किसके इक्वल है? सर 20 आर्टिकल के एसपी के इक्वल है, राइट। देन बताना क्या है? द लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंट कितना होगा? देखिए सिंपली जो गिवन केस है क्या है सर, 15 का सीपी किसके इक्वल है? 20 के एसपी के है। देन सीपी बाई एसपी क्या हो जाएगा सर? 20 अपॉन कितना? 15। यहाँ कुछ भी नहीं है तो अपॉन 1 अज्यूम करते हैं हम, और हम क्या करेंगे सर, सीपी के अपॉन में वेरिएबल के अपॉन में वेरिएबल लिया एंड नंबर के अपॉन में नंबर, यानी सीपी बाई एसपी क्या होगा? 20 अपॉन 15, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा कि सर 5 से कितना 4 टाइम और 5 से कितना 3 टाइम, ठीक है। अब देखिए सीपी कितना यहाँ पर 4 है, एसपी कितना है 3 है। देन अगर बोला जाए कि सर 4 रुपये की चीज़ आपने परचेज की है और 3 में आप सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस है तो क्या कैलकुलेट करेंगे आप? लॉस परसेंट। तो 4 रुपये की चीज़ परचेज करके 3 में आप सेल कर रहे हैं, 3 में सेल कर रहे हैं, तो बेटा लॉस परसेंट का मीन ऊपर लॉस लिखेंगे। लॉस कितना है? 1 है। जिससे कंपेयर किया जाता है वो अपॉन में आता है। तो बेटा 4 रुपये क्या है यहाँ पर? सीपी है, और परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 100 से। देन लॉस परसेंटेज 25%, राइट। लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए मैन गेन्स 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस। इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, द परसेंट प्रॉफिट विल बी। देखिए क्या बोला है, गेन का मीन यहाँ पर क्या होता है बेटा? प्रॉफिट से होता है। गेन क्या होता है सर? प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर सीपी आप अज्यूम कर सकते हैं सर, सीपी सपोज क्या है? 100 है। गेन 20% है तो एसपी कितना हो जाएगा? 120, राइट। ठीक है। ए मैन गेन्स 20% ऑफ सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस। यानी कि SP1 अगर इसको बोले, SP2 क्या होगा कि सर पहले 120 में सेल कर रहे थे, अब डबल में सेल करेंगे, यानी 120 का डबल कितने में सेल करेंगे आप? कि सर 120 का डबल 240 में इसको सेल किया जाएगा, ठीक है। अब बताना क्या है सर, परसेंट प्रॉफिट क्या होगा? परसेंट प्रॉफिट क्या होगा? तो बेटा परसेंट प्रॉफिट के लिए सर ऊपर अपन न्यूमरेटर में क्या रखते हैं बेटा? प्रॉफिट रखते हैं। और डायरेक्टली जैसे अब 100 ही यहाँ पर सीपी है और एसपी क्या है? 240 है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं सर 140% क्या होगा? प्रॉफिट, ठीक है। बट अगर आप देखना चाहते हैं कि सर आया कैसे, तो बेटा यहाँ पर प्रॉफिट कितना है सर? 100 रुपये की चीज़ परचेज करके 240 में सेल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना? 140। नीचे सीपी कितना? 100%। के लिए यू शुड मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। देन देखो ये कैंसिल हो रहा है ना, 140% ही आ रहा है, यानी 100 अगर सीपी है, आप बेस अज्यूम करते हैं 100, तो डायरेक्टली वहाँ पर बोल सकते हैं सर 100 सीपी है, 240 एसपी है, तो डायरेक्टली बोल देंगे 140% क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर? ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105 ए ट्रेडर लॉसेस 9%। टू गेन 30% ही शुड सेल द आर्टिकल एट। देखिए यहाँ पर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो अपने पास में कि सर वैल्यू भी गिवन है और यहाँ पर परसेंट भी गिवन है, तो ऐसे केस में क्या करना होता है? सबसे पहले सर परसेंट को सेट करना होता है अपने को, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? परसेंट को सेट करेंगे। तो यहाँ पर बेटा सीपी, तो हमको जब भी परसेंट पे वैल्यू गिवन है तो हम सीपी क्या अज्यूम करते हैं? 100। 9% लॉस का मीन एसपी क्या हो जाएगा? 91%, राइट। अब बोला है टू गेन 30%, तो बेटा सीपी यहाँ पर चेंज नहीं किया है, 100 था तो 100 ही है। 30% गेन का मीन अब एसपी क्या हो जाएगा? 130%, राइट। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 105 ट्रेडर लॉसेस 9%। बेटा 9% लॉस का मीन सीपी 100 है तो एसपी 91% होगा, और इस केस में एसपी गिवन कितना है? 105 रुपीज है, राइट। ये अपने को गिवन है केस। टू गेन 30%, यानी कि अब अपने पास में सर सीपी तो 100 ही था,
गेन 30% का मीन क्या है कि सर एसपी कितना हो जाएगा 130%। और अपने को बताना क्या है कि अब अपने पास में जब गेन 30% हो रहा है ही शुड सेल द आर्टिकल, उस केस में आर्टिकल का रुपए में वैल्यू क्या होगा, एसपी क्या होगा, ये अपने को फाइंड करना है। और यहाँ पर 9% लॉस का मीन सर एसपी 100 है तो ये कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 91%, 100 माइनस 9, और एसपी रुपए में कितना होगा 105। तो एक अपने पास यूनिटरी मेथड होता है। यूनिटरी मेथड के अंदर क्या होता है सिंपली कि हम क्या करते हैं यूनिटरी मेथड के अंदर कि अपन जैसे सिंपली आपसे बोला जाए कि आपने 91 चीज़ें 105 में परचेज किए हैं तो 130 का प्राइस क्या होगा, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप सबसे पहले 91% की वैल्यू ये है तो 1% क्या होगा, पहले 1% निकालते हैं यूनिटरी मेथड के लिए। तो 1% क्या होगा, दिस डिवाइड बाई 91। देन 130% क्या होगा, इनटू क्या करेंगे आप 130, राइट, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 13 से कितना 7 टाइम, 13 से कितना ये 10 टाइम, 7 से कितना 1 एंड 5, 15 इंटू 10 कितना आ जाएगा बेटा 150 रुपीज़। देन एस पी शुड बी 150 रुपीज़, 150 रुपीज़, राइट, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। देन ट्राई दिस वन, ठीक है। उसके जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बस। इफ ए मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर ₹720 he would lose 25%. To gain 25% he should sell it for, कितने में सेल करेगा। देखिए वही उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया था उसके जैसा ही है। तो यहाँ पे भी सर परसेंट अगर गिवन है तो सबसे पहले परसेंट सेट किया जाता है, उसके बाद में वैल्यू को सेट करते हैं परसेंट के अकॉर्डिंग हम। तो सीपी अगर 100 है तो बेटा यहाँ पर लॉस 25% है तो एसपी कितना आ जाएगा 75%। टू गेन 25% का मीन सीपी 100 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 125%, राइट। अब इसको हम अरेंज करते हैं, ठीक है। और बेटा यहाँ पर कितने में सेल कर रहा था 720 रुपीज़ में, यानी 75% की वैल्यू क्या है 720 रुपीज़ है। 1% क्या होगा 720 डिवाइड बाई 75। देन बेटा 1% का वैल्यू ये है तो 125% के लिए क्या करेंगे हम इंटू 125, ये यूनिटरी मेथड होता है, यानी दिस डिवाइड बाई दिस इंटू दिस, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, सॉल्व कर सकते हैं सर। 25 से 3 टाइम, 25 से कितना 5 टाइम, 3 से कितना है 240, 240 इंटू 5 कितना जाएगा 1200 रुपीज़। क्या हो जाएगा 1200 रुपीज़। कितने में सेल करेगा बेटा 1200 रुपीज़, ठीक है। फटाफट नोट करें। देन ट्राई दिस वन। ए रेडियो is sold for ₹990 at a profit of 10%. What would have been the actual profit or loss on it had been sold for 890? ठीक है। अब देखिए सिंपल यहाँ पे क्या बोला है कि पहले रेडियो को अपन सेल कर रहे हैं कितने में 990 में, उस केस में प्रॉफिट हो रहा है 10%। अब बताना क्या है, what would have been the actual profit or loss on it had been sold for 890। अब यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट की जब भी बात होगी सर अपने को सीपी यहाँ पर पता होना चाहिए, सिंपल अपने को कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। और तो और सिंपल अपने को फर्स्ट यहाँ पर गिवन क्या है बेटा एसपी भी गिवन है और प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है। तो यहाँ से हम पहले सीपी निकालेंगे और फिर देखेंगे कि सर सीपी आया है और एसपी गिवन है तो कितने रुपए में लॉस या प्रॉफिट होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी हम 100 अज्यूम कर सकते हैं। देन प्रॉफिट 10% है तो एसपी कितना होगा बेटा 110%, राइट। और एसपी है कितना रुपए में 990। देन 1% क्या होगा सर 990 डिवाइड बाई 110। देन व्हाट इज 100%, बिकॉज सीपी अपने को कैलकुलेट करना है तो यूनिटरी मेथड अपन यूज करेंगे इनटू 100 कर देंगे, राइट। अब इसको सॉल्व करिए सर 0 से 0, 11 से 9 टाइम और कितना आ जाएगा 900 रुपीज़। तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा कि सर 900 रुपीज़ सीपी है और कितने में सेल कर रहे हैं आप 890 में, और एसपी कितना है बेटा 890 है। तो अब बताइए कि यहाँ पर प्रॉफिट होगा लॉस होगा सर 900 की चीज़ 890 में सेल कर रहे हैं तो 10 रुपीज़ का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, 10 रुपीज़ का क्या हो जाएगा लॉस। और परसेंट में अगर आपको लॉस कैलकुलेट करना तब क्या करते हैं आप कि सर हम लॉस लिखते, लॉस कितना है 10 रुपीज़ है, ठीक है। नीचे सीपी रखते कितना 900 है, परसेंट के लिए क्या करते हैं आप 100 से मल्टीप्लाई, तो अपने पास में ये कितना आ जाएगा कि 1.11%, समथिंग
1% क्या हो जाएगा लॉस, अगर परसेंट में कैलकुलेट करना होता तो। बट अपने को यहाँ पर किस में कैलकुलेट करना है, रुपए में, क्योंकि इसने बोल दिया है व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹890। ठीक है, तो अपने को रुपए में ही यहाँ पर बताना है। ठीक है, देन ट्राई दिस वन। A man sells an article at 10% loss. If he had sold it at 10 rupees more, he would have gained 10%. The CP of the article is, ठीक है, तो पहले परसेंट सेट करेंगे। परसेंट में अगर CP अपना 100 है, 10% लॉस का मीन SP कितना हो जाएगा 90। If he had sold it at 10 rupees more, he would have gained 10%। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखो CP चेंज नहीं किया है, CP 100 था तो 100 ही रखा है। इसने बोला है इफ़ ही हैड सोल्ड इट एट 10 रुपीज़ मोर, यानी कि अब देखो ये तो परसेंट में वैल्यू है, सारी किस में है बेटा, ये परसेंट में, कि सर हमने 100 यहाँ पर CP अज्यूम किया, 10% लॉस का मीन SP कितना हो जाएगा 90%। अब 10 रुपीज़ मोर का मीन यहाँ पर कि आगे जब SP आएगा तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा 10 रुपीज़ का, यहाँ से यहाँ रुपए वाइज। ठीक है, ही वुड हैव गेन 10%। अब बोला है कि 10% गेन अगर होता है, CP चेंज नहीं किया, CP 100 ही रखा है, तो 10% का मीन 100 है, तो ये कितना जाएगा 110%। अब बताइए परसेंट वाइज कितना मोर है 20%, एंड रुपीज वाइज कितना मोर है 10 रुपीज। यानी आप बोल देंगे सर 20% का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 रुपीज, 1% का वैल्यू क्या होगा सर 10/20 आ जाएगा। देन व्हाट इज 100%, 100% के लिए यू शुड मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। देन यूनिटरी मेथड लगाया सिंपल सर, दिस बाई दिस इनटू दिस। ठीक है, 0 से 0, 2 से कितना है 50 टाइम, तो कितना आ जाएगा 50 रुपये, 50 रुपीज। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले। देन ट्राई दिस वन। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो बेटा CP अगर 100 है तो SP कितना हो जाएगा बेटा 120। If it had been sold at profit of 25%। अब देखो CP चेंज नहीं किया है तो पहले CP 100 था, अब कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, ये परसेंट वाइज बताया है। ठीक है, इट वुड हैव फेस्ड ₹35 मोर, और कितना मोर आ रहा है रुपीज वाइज कितना है 35 है, कि सर पहला CP और अब नए CP में अंतर 35 रुपये का है, और परसेंट का डिफरेंस कितना है 5% है, तो 5% की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 रुपीज़ होगी। 1% क्या हो जाएगा 35/5। देन व्हाट इज 100%, यू शुड मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब देखिए कि सर 5 से 7 टाइम कितना आ जाएगा 700 रुपीज़, 700 रुपीज़। क्लियर। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ MCQ थे और बेसिक, अब हमने लास्ट क्लास में भी किया था और इस क्लास में भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी लिए, बट MCQ पर ज़्यादा फोकस किया है बिकॉज MCQ ही आपके CUET में आते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।